देखो प्रश्न नंबर 1 का दूसरा, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ये जो है समीकरण युग्म आपको दे रखा है, इनको जो है विलोपन विधि से हल करना है। तो देखो पहला समीकरण आपको दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर 10। ये इसको दे दूंगा मैं यहाँ पर जो है समीकरण 1 नाम, ठीक है। और एक समीकरण जो है आपको दे रखा है यहाँ पर 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको दे दूंगा मैं समीकरण 2 नाम यहाँ पर, ठीक है। ये दे दिया समीकरण 2 नाम। अब मैं क्या करूँगा, विलोपन विधि से हल करने के लिए इन दोनों समीकरणों के जो x के गुणांक है उनको बराबर कर लूँगा। इन x के गुणांकों को बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 के सभी पदों को जो है 2 से गुणा करूँगा और समीकरण 2 के सभी पदों को जो है मैं 3 से गुणा कर लूँगा। इससे क्या होगा कि x के गुणांक जो है इन दोनों समीकरणों के वो जो है बराबर हो जाएंगे। तो पहले जो है मैं समीकरण 1 को जो है यहाँ पर जो है 2 से गुणा करूँगा। तो देखो यहाँ पर एक लाइन लिख लेता हूँ पहले कि समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। तो करो देखे, यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 को करेंगे हम 2 से गुणा। तो देखो 3x को मैं 2 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 6x प्लस फिर जो है 4y को मैं 2 से गुणा करूँगा तो आएगा यहाँ पर 8y बराबर, और फिर जो है 10 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो 20 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। और इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण 3, ठीक है। अब जो है समीकरण 2 को 3 से गुणा करूंगा मैं सभी पदों को। देखो 2x को मैं 3 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 6x, फिर जो है माइनस के 2y को जो है मैं 3 से गुणा करूंगा तो माइनस के यहाँ पर आ जाएंगे 6y, फिर जो है बराबर 2 को जो है 3 से गुणा करूंगा मैं तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है ना। इसको दे दूंगा मैं समीकरण यहाँ पर जो है 4 नाम। अब मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पर समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटा लूँगा। आप कुछ भी कर सकते हो, समीकरण 4 में से समीकरण 3 भी घटा सकते हो और समीकरण 3 में से समीकरण 4 भी घटा सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो है समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाऊँगा। तो समीकरण 3 लिखो पहले, 6x प्लस 8y बराबर आ गया यहाँ पर 20, ठीक है। अब लिखो समीकरण यहाँ पर 4, 6x माइनस के 6y बराबर 6। अब देखो यहाँ पर समीकरण 3 में से मैं समीकरण जो है 4 घटा रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो माइनस को चिन्ह को मैं अंदर गुणा करूँगा तो 6x यहाँ पर प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6y प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 6 जो है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इनके चिन्ह चेंज हो गए नीचे। अब देखो 6x से जो है 6x कट जाएगा और 8y और प्लस के 6y हो गए यहाँ पर 14y बराबर, और इधर जो है 20 में से मैं 6 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 20 में से 6 माइनस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 14, ठीक है ना। अब देखो y के साथ उधर 14 जो है गुणा के अंदर है, अब जो 14 को भाग में भेज दो उधर तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 14 बटे वे के अंदर जो है यहाँ पर आ जाएगा 14 नीचे, तो ये लिख दो 14। अब देखो 14 में 14 का भाग देंगे हम तो 1 आएगा। तो अब देखो y का मान जो है यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखो ये जो y का मान आया है 1 आपके पास, आप जो है किसी भी समीकरण में रख सकते हो। समीकरण 1 और समीकरण 2 में कोई से भी समीकरण आप चूज कर सकते हो। मैं समीकरण 2 में रखूँगा, यहाँ पर ध्यान रख लेना है ना। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो मैं 2 में रख रहा हूँ, आप चाहो तो 1 में भी रख सकते हो। तो यहाँ पर छोटा मेरे को 2 लग रहा है समीकरण तो उसमें रख रहा हूँ मैं, 2x माइनस 2। अब y की जगह रख दूंगा मैं जो y का मान आया 1, तो गुणा यहाँ पर जो है 1 कर दूंगा, बराबर के अंदर कितना है यहाँ पर है 2। अब देखो इसको सोल्व कर लो, 2x की जगह आ जाएगा 2x, माइनस के 2 को गुणा करूँगा 1 से तो माइनस के 2 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है ना। अब देखो 2x की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2x, अब माइनस का 2 है ना वो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 2 इधर पहले से ही है और वो माइनस का 2 इधर आएगा दाई तरफ तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 2, ठीक है ना। अब देखो 2x की जगह आ जाएगा यहाँ पर 2x बराबर 2 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा मेरे पास। अब देखो x है 2 गुणा में तो भाग में चला जाएगा 4 बटे हुए में 2 आ जाएगा इधर, क्योंकि 2 उधर गुणा में तो इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो ये भाग में आ गया। अब 4 को मैं 2 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो x का मान कितना है हमारे पास, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं x बराबर 2। तो इस प्रकार से जो है विलोपन विधि से हमने x का मान 2 निकाल लिया और y का मान 1 निकाल लिया, ठीक है ना।